अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कहाँ लेके आए थे, कहाँ लेके जाएंगे, बेचारे हाथों नहीं खड़ा कर पा रहे हैं। अरे हो चाहे ना हो, कम से कम दिखाने के लिए तो हाथ खड़ा कर सकते हो मेरे भाई यार। और कहते हैं जो दिखता है कोई, क्लियर ना। तो समाज के प्रत्येक महत्वाकांक्षी व्यक्ति को सही सही प्लेटफॉर्म, दुनिया में बहुत सारे प्लेटफॉर्म होंगे, लेकिन सही प्लेटफॉर्म के माध्यम से मानसिक, शारीरिक और ये क्या है, आर्थिक रूप से मजबूत करके स्वस्थ, संपन्न और संगठित परिवारों का निर्माण करना है। इसको एक बार दिल से पढ़िएगा, समझ में आएगा, पूरा सार इसी में छुपा हुआ है। क्लियर? ओके, भगवान ने 2 हाथ भी दिए हैं, बजा सकते हैं, मैंने जिक्र नहीं किया था शायद इसलिए आप लोग। क्लियर? और आगे बढ़ते हैं। कंपनी के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं। कंपनी की स्थापना 2016 में की गई थी। कंपनी के प्रबंधक निदेशक माननीय श्री मिस्टर संजय कुमार पांडे जी ने रियल एस्टेट, एफएमसीजी और वैदिक विज्ञान, अभी 3 सेगमेंट हैं, एफएमसीजी, वैदिक विज्ञान और रियल एस्टेट पे आधारित उत्पादों को सेवाओं में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। हमारा क्रांतिकारी उत्पाद सेम डे लाइफ गाइड व्यक्तिगत और वित्तीय सफलता प्राप्त करने के लिए व्यवहारिक समाधान प्रदान करके जीवन बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें जो भी चीजें लिखी हैं, प्रयास करूंगा कि 15-20 मिनट में आपको डिलीवर करूं, लेकिन अगर वो चीजें आप तक ना पहुंच पाए तो इसके लिए आप जिनके साथ आए हैं ऑफिस में आइएगा, उनके साथ टेबल टॉक करिएगा, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। ये क्या लिखा है, जीवन है तो समस्याएं भी हैं। क्लियर है कि नहीं, है ना। और मैं इसके बारे में हरदम कहता हूं कि धरती पर कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास समस्या नहीं है। धरती पर कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास समस्या नहीं है। मैं बात सही कह रहा हूं? अगर सही कह रहा हूं तो समर्थन कर दीजिए भाई। और एक बात और, अब ज्यादा समर्थन आएगा मुझे लगता है। और धरती पर कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो गया। समस्या तब तक है समस्या जब तक समाधान की ओर ना जाए, और सब चीज का समाधान। क्लियर? तो आज हम समाधान की बात करेंगे। तैयार है समाधान जानने के लिए? क्लियर? तो जीवन है तो समस्याएं भी हैं। जैसी समस्याएं, कभी बिजनेस में नुकसान, कभी संतान सुख से दूरी, कभी परिवार में कलह, कभी करियर की चिंता, ऐसी बहुत सारी लिस्ट है। अगर मैं समस्याओं में गिनती गिनूंगा तो मुझे लगता है कि ये जो आज डेट है 17 जनवरी 2026 से शुरू करूंगा और 17 जनवरी 2027 तक गिनाता रहूंगा। कुछ हम कहेंगे, कुछ आप कहोगे, कुछ आप कहेंगे, कुछ हम कहेंगे, और समस्याएं बढ़ती रहेंगी। लेकिन हमें समस्याओं पे नहीं, उनके समाधान पे जाना है, क्योंकि समाधान केवल एक डाउनलोड पर है, और जिसको बोलते हैं सेम डे एस्ट्रो। वो आपके मोबाइल में है, वो आपके घर में है, वो समाधान आपके घर में है। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या अगर आपके जीवन में आ रही है तो वैदिक विधि के द्वारा उन समस्याओं का समाधान आपके मोबाइल पर डाउनलोड कर लीजिएगा, सेम डे एस्ट्रो। उसके माध्यम से पूरे भारत से टॉप एस्ट्रोलॉजर्स आपके मोबाइल पर उपस्थित हैं। आप उनसे अपने क्षेत्र की समस्या, वो भी स्पेशलिस्ट हैं, आप जिस स्पेशलिस्ट से बात करना चाहते हैं उनसे आप अपनी समस्या को रख सकते हैं, वो उसका आपका समाधान प्रदान करेंगे। और ये व्यवस्था पिछले 2 साल प्लस से चल रही है, और बहुत से लोगों ने इसके माध्यम से अपने जीवन में समाधान भी लाए हैं। और जिनके जीवन में सेम डे एस्ट्रो या वैदिक सॉल्यूशन के माध्यम से समाधान आया, केवल वही ताली बजाएंगे, मुझे मालूम है, केवल वही। समझ में आ रहा? पूरे हॉल के अंदर मात्र कुछ लोग अभी ताली बजा रहे हैं, यानी कि इनको समाधान मिला है। थैंक यू इसके लिए कि आज समस्या को समाधान को ले जा रहा सेम डे एस्ट्रो। और आगे बढ़ते हैं। अब उद्देश्य क्या है कंपनी का? कंपनी का मूल उद्देश्य स्वतंत्रता। अभी आपने देखा कि स्वतंत्रोत्सव मना रहे हैं, तो यानी कि उसका उद्देश्य आज फिर किसी के लिए पूरा हुआ। यानी कंपनी का मूल उद्देश्य स्वतंत्रता, परिवार की एकता दिखाई देगा भी, आप परिवार भी यहाँ एकता यानी संगठित दिखाई देंगे। आशा और पुरस्कार पर आधारित एक समुदाय का निर्माण करना है।
ये सिद्धांत हमें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, क्योंकि हम जीवन को बेहतर बनाते हैं, विश्वास का निर्माण करते हैं। उन हजारों, मैंने बोला था कि 91,000 से ज्यादा लोग हैं, उन हजारों व्यक्तियों को सशक्त बनाने और उनको वित्तीय यानी अर्थ रूपी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया। क्लियर? अब मैं केवल इस पीपीटी के माध्यम से बहुत से लोगों को वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त ही होगी यहाँ से। अब मैं चाहूंगा कि अगर कुछ भी लोगों को यहाँ वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त हुई है तो आपको भी मिल सकती है, लेकिन पहले आपको पता तो होना चाहिए कि वाकई वित्तीय स्वतंत्रता मिली है कि नहीं। जानना चाहते हैं? अभी मैं केवल तालियों से आपको एहसास दिलाऊंगा, बाद में मैं आपको उनसे रूबरू भी कराऊंगा, मिलवाऊंगा भी। तो जिनको वित्तीय स्वतंत्रता इस संस्था के माध्यम से मिली है, अब केवल वही ताली बजाएंगे। क्लियर? एक्चुअल प्लान है इसमें। मैंने देखा ना, जिनको मिली है वही ताली बजा रहे हैं, और जिनको चाहिए अब वो ताली बजा सकते हैं। क्या बात है, दिल मिल रहे हैं, ऐसा ही चाहिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कंपनी 2016 में बनती है। उस समय मात्र एक कंपनी थी जो थी सेम डे इंफ्राटेक। चूंकि कंपनी का विस्तृत रूप होता चला जा रहा है, आज बहुत से लोग कदम से कदम मिला रहे हैं, तो आज कंपनी नहीं रह गई, आज एक ग्रुप हो गई है, और इस ग्रुप के अंतर्गत 3 कंपनियां हो गई हैं। जैसा आप पहले देख रहे हैं, सेम डे रिटेल्स, सेम डे इंफ्राटेक और सेम डे इंटरनेशनल। रिटेल्स के अंतर्गत हम FMCG और वैदिक प्रोडक्ट, और इंफ्राटेक के अंतर्गत हम रियल एस्टेट यानी प्लॉट, और इंटरनेशनल के अंतर्गत हम रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन, और भविष्य में हमें भारत के बाहर यानी अन्य देश में भी काम करना होगा, तो इसी कंपनी के माध्यम से हम करेंगे। और अगर आज हमने एक कंपनी बना ली है तो निश्चित है कि उद्देश्य तो क्लियर है कि हम केवल भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक दिन व्यापार करने के लिए तैयार हैं। और ये सभी कंपनियां कौन सी हैं? प्राइवेट लिमिटेड नहीं, प्रोप्राइटर नहीं, पार्टनर नहीं, ये कंपनी है पब्लिक लिमिटेड। कैसी कंपनी है? कैसी है? पब्लिक लिमिटेड। अच्छा, पब्लिक कौन? अच्छा, जो मानता हो पब्लिक वो हाथ खड़ा करे, जो मानता हो कि हम पब्लिक है। आपको आज फ्री में देता हूं, ये कंपनी पब्लिक आप है, तो कंपनी भी आपकी हुई है, कंपनी भी आपकी हुई। अब चलाना आपको है, कैसे चलाना है डिसाइड आपको करना है। मैंने कंपनी का हैंडओवर आपको दे दिया है, चलाना आपको है। चलाना चाहते हैं? आइए बताता हूं कैसे चलाना है। क्लियर? प्रोडक्ट आपको दिखा दिया, ग्रोसरी में स्पाइसेस है, रियल एस्टेट का प्रोडक्ट है, लाइफ गाइड वैदिक प्रोडक्ट है। और आगे बढ़ते हैं। ये लाइफ गाइड का कुछ सेम डे एस्ट्रो का इंटरफेस है। आप जब डाउनलोड करेंगे तो इस प्रकार से दिखाई देगा, और बहुत सारे पूरे भारत से टॉप एस्ट्रोलॉजर इसमें लाइव आपको नजर आएंगे। आपको कोई समस्या है, बच्चे का कैरियर, संबंधों में प्रॉब्लम, स्वास्थ्य की समस्या, तो उसके स्पेशलिस्ट भी हैं। आप उनसे वीडियो कॉल, चैट, फोन कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं और उधर से समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा मैं कंपनी के बारे में और थोड़ा सा अवगत करा दूं कि आज बहुत सारे लोग जो प्रथम बार आए, एक बार हाथ खड़ा करेंगे जरा, जो पहली बार, बहुत लोग आए हैं, और सबके दिलों में ये होगा, अरे भैया बहुत सारी कंपनियां देखी यार, आज फिर तुम उनको दिखा रहे हो, है ना। तो पहले दिन तो विश्वास नहीं होगा। पहले दिन विश्वास हो जाएगा क्या? नहीं होगा। हाँ, हम आपको पिछले 6 सालों में क्या क्या इस कंपनी की उपलब्धियां रही, मैं अगर आपसे उनको अवगत कराऊं तो शायद थोड़ा विश्वास जगेगा। ये विश्वास जगेगा ताकि आप इस संस्था के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। और जब आप धीरे धीरे चलेंगे और समय गुजरेगा तो फिर आपका विश्वास और दृढ़ होता जाएगा। तो 2022 में कंपनी बनती है, 2016 में, और 3 साल मार्केट में R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाता है, और 2019 में काम की शुरुआत करी जाती है। अभी महज काम की शुरुआत कर ही थे, लगभग 1 साल 1.5 साल हुआ ही था, अपने बेस को तैयार कर ही रहे थे। उसी बीच में वैश्विक बीमारी, जिसको क्या बोलते हैं, अच्छा बोलने में भी शर्म आ रहा है, इतनी घातक बीमारी, क्या बात है, कोरोना यार, उसने हरकत सिखाया है, बैठना नहीं है, कोरोना यार। क्लियर? वो कोरोना बीमारी ने सिखाया आप लोगों को, करो यार। क्लियर? और उस कोरोना से पूरा विश्व आहत था,
और उसमें हम लोग भी थे। और जैसे ही वो थोड़ी सी बीमारी मार्केट से आउट हुई, हम लोग ने थोड़ा काम करना चालू किया और सन 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर यूपी के अंदर काम करते हुए यूपी गवर्नमेंट की तरफ से इस कंपनी को रिवॉर्ड मिलता है, उत्तर प्रदेश रत्न रिवॉर्ड मिलता है, जो माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के माध्यम से दिया गया। अब मैं आपको अवगत करा देता हूं, इसमें 2 चेहरे और हैं। एक चेहरा मैं आपको अवगत कराता हूं, ये माननीय सीईओ मैम सुनीता पांडे जी, इस कंपनी की सीईओ यानी सेम डे ग्रुप की, और माननीय एमडी सर मिस्टर संजय कुमार पांडे जी, जिनकी सोच का आज प्रारूप यहां दिखाई दे रहा है और पूरे भारत में 91,000 लोगों के रूप में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। एक सोच का निर्माण यहां तक पहुंचता है। यूपी रत्न अवार्ड 2022 में प्राप्त। रिवॉर्डों की श्रृंखला यहीं पे नहीं रुकती, अगले साल ये रिवॉर्ड बदल जाता है लीजेंड ऑफ उत्तर प्रदेश अवार्ड में, यानी 2022 में मिला, 2023 में भी रिवॉर्ड मिला। अरे भैया, रिवॉर्ड क्या किसी दुकान से जाके खरीद के ला रहे हो? नहीं मेरे भाई, आप बताओ, आपके यहां घर में बच्चे जो टॉप लेवल पे पढ़ाई कर रहे होंगे, उन्हीं को तो रिवॉर्ड्स मिल रहे होंगे। क्लियर ना? ओके, रिवॉर्ड मिल रहे होंगे। तो कंपनी को मैंने पहले बोला था कि विजन और नियत और नीति उसकी क्लियर थी, उसी नीति और नियत से काम करते करते दूसरे साल में उसने रिवॉर्ड पाया लीजेंड ऑफ उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश कुमार पाठक जी के द्वारा। इसमें मैं बताऊं आपको एक बहुत अच्छी बात कही गई, ताली बजा सकते हैं आप पहले। ब्रजेश पाठक जी के ही शब्द किसी ने बोले थे कि उन्होंने बोला कि सर, जिनको बैंक लोन नहीं देती प्लॉट के लिए, ये आसान किस्तों में 30 महीने की किस्तों में आराम से प्लॉट दे देते हैं। इससे बड़ा प्रारूप और कोई नहीं। आसान किस्तों में बहुत से लोगों ने आसान किस्तों में प्लॉट लिया होगा ना, यहाँ पर लिया है कि नहीं? किसने लिया? हाथ खड़ा करे। आए हाय, सपनों को पूरा कर रहा है आपके। जो बैंक डिनाई कर देता कि भैया तुम्हारा जो है क्रेडिट नहीं है, तुम एक लेवल नहीं हो, तुम आशाएं नहीं पूरी कर रहे हो, वो सवाहरता यहाँ डिनाई करने के साथ साथ आपको भी एक प्लॉट का मालिक बनाती है। उसके लिए एक रिवॉर्ड मिला था। मुझे लगता है कि एक बार ताली आपके दिल से होनी चाहिए। और आगे बढ़ते हैं उपलब्धियों की श्रृंखला में और आगे। देखिए, बीच में कोई व्यक्ति और व्यक्तित्व खड़े हैं जिनको सभी पहचानते हैं, हालांकि अब तो सबको पहचान रहे हैं, मैंने अवगत करा दिया है। कौन है बीच में? कौन है? अनिल कपूर। क्या बात है, अनिल कपूर। अनिल कपूर का एक निकनेम और मार्केट में खूब चलता है। क्या चलता है? क्या चलता है? नायक। अगर एक नायक किसी को रिवॉर्ड दे रहा है तो मुझे लगता है कि वो महानायक से कम नहीं होगा। वो महानायक है मिस्टर संजय कुमार पांडे जी, माननीय सुनीता पांडे जी और माननीय मिस्टर मनीष सर जो आज उपस्थित है, और वाइस प्रेसिडेंट सर मिस्टर विजय शंकर मिश्रा जी। ऐसे रिवॉर्ड के लिए तालियां तब मिलेंगी, मैं बताऊंगा। भारत की 69 कंपनियों को चयनित किया गया और यूपी से मात्र 2 कंपनियों को चयनित किया गया, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यापार 40 साल से ज्यादा की एज वाली कंपनियां जो भारतीय अर्थव्यवस्था में काम कर रही थी, इस रिवॉर्ड में फाइंड हुई थी 69 कंपनियां, और यूपी से मात्र 2 कंपनी थी। यूपी में कितने जिले हैं? कितने जिले हैं यूपी में? 75 जिलों में कितनी कंपनी? 2। और रियल एस्टेट की कौन सी कंपनी? केवल एक, वो है सेम डे से। तालियां तो आप बनती हैं। और आगे बढ़ते हैं। तो मैंने 22 बताया, 23 बताया और 24 बताया। अभी महज कैलेंडर ईयर क्लोज ही नहीं हुआ था और फिर अपनी नियति को आगे बढ़ाते हुए इस कंपनी को पुनः एक रिवॉर्ड मिलता है, HTDS, हिंदुस्तान टाइम डिजिटल स्ट्रीम। सब सुनिएगा, हिंदुस्तान टाइम तो समझ में आ रहा है सबको।
डिजिटल स्ट्रीट। डिजिटल क्यों? डिजिटल का युग होता चला जा रहा है, लेकिन रियल एस्टेट में डिजिटल माध्यम से प्लॉट का डिस्ट्रीब्यूशन करके आज नंबर 1 कंपनी बनी है यूपी के अंदर। इसके अलावा और कोई कंपनी नहीं है जिसने ऑनलाइन के माध्यम से प्लॉट डिस्ट्रीब्यूशन किया हो। ये वो रिवॉर्ड था और रिवॉर्ड दिया गया माननीय औद्योगिक विकास मंत्री श्री नंद गोपाल नंदी जी के द्वारा, और प्रबंध निदेशक माननीय संजय कुमार पांडे जी आप सभी के सामने है, चेयरपर्सन में माननीय सुनीता पांडे जी, और इस रिवॉर्ड का नाम है मिलेनियल अवार्ड 2025, जो अभी दिसंबर में आपकी कंपनी को दिया गया है। मालूम है, अंदर से लग रहा है, आप ताली नहीं बजा रहे, मुझे सुनाई दे रहा है। क्यों? आप इतने आराम से बैठ करके अपने कान और आंख का उपयोग कर रहे हैं, इसके लिए तो मैं ताली बजाना चाहता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपलब्धियों की श्रृंखला में बहुत सारी उपलब्धियां हैं, और ऐसी बहुत सारी उपलब्धियां हैं, लेकिन समय कम है ना, क्योंकि सब समय का खेल है। आपके भी कहीं ना कहीं अपॉइंटमेंट्स लगे होंगे, या सैटरडे है तो कुछ ना कुछ। चलिए, कम समय में जो उपलब्धियां मैं आपके सामने दिखा पाया, अब फिर मैं उनसे मुखातिब हो रहा हूं जो प्रथम बार आए। इतना सब बता दिया तो कहने अरे इतनी बड़ी कंपनी है तो आप तक प्रचार क्यों नजर नहीं आया? अच्छा, आ रहा मन में क्वेश्चन कि नहीं? आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना? या कहीं देखा नहीं, होर्डिंग नहीं देखी, बोर्ड्स नहीं देखे, प्रचार नहीं करते हो क्या? करता हूं मेरे भाई, प्रचार करता हूं। जैसे आज जो पहली बार आए, हाथ खड़ा करें जरा, फिर से खड़ा करें। अच्छा, मेरी बात मान रहे हो, ये मेरे को अच्छा लगता है। क्लियर? ओके। अच्छा, पहली बार आप हमसे मिल रहे हैं ना? यस या नो? पहली बार मिल रहे हैं तो क्या हम आज ही पैदा हुए? नहीं, आज मुलाकात हुई। अगर पहले मुलाकात हो गई होती तो आपको पता चल गया होता। ऐसे ही सेम डे कभी प्रचार कहीं ना कहीं तो होता है। कहीं प्रचार लोग हमारा करते हैं और कहीं पर हम भी कहते हैं कि भैया मेरा छोटा सा प्रचार कर दो, लेकिन आपकी उपस्थिति हो सकता वहां पे ना हो पाई। क्लियर? ओके, तो आइए दिखाते हैं कि कौन लोग हैं जो हमारी इस क्रियाकलाप को देखते हुए अपने प्रिंट मीडिया में या अन्य जगह पर अपने स्तर से प्रचार करते हैं कि भाई ये बहुत बढ़िया है, इनको आगे बढ़ाना चाहिए। और कहीं पर हम भी कहते हैं कि भाई थोड़ा सा मेरा प्रचार कर दो। तो जानना चाहते हैं? अच्छा, एक पवन भैया कल बताएंगे आगे, बाकी लोग तो सब जान चुके हैं। अच्छा, कौन कौन नहीं जानना चाहता? अच्छा, सब जानना चाहते हैं। वेरी गुड यार, ताली बजा लो सब लोग यार। ओके, आइए। तो कंपनी की उपस्थिति इकोनॉमिक्स टाइम में, सब सुनिएगा, रियल एस्टेट लोग कहते हैं बड़ा फ्रॉड होता है, और इकोनॉमिक्स टाइम पेपर फ्रॉड है क्या? एक वोल्ट स्तर का ब्रांड पेपर है ना, ब्रांड पेपर है ना, उसकी अपनी एक इमेज है, अपनी एक छवि है, और वही एक इमेज और छवि वाला पेपर क्या लिखता है आप स्वयं पढ़ेंगे, और यहां दिखाई दे रहा है द इकोनॉमिक्स टाइम, संजय कुमार पांडे एंड सुनीता पांडे जी, सेम डे इंफ्राटेक लिमिटेड। और नीचे वाला शब्द क्या लिखा हुआ है? कोई पढ़ के बताएगा जिसकी आंखें तेज हैं? क्या लिखा है? एक्सीलेंस इन। ये केवल महज शब्द है। अगर किसी ने लिखा है तो देखा जरूर होगा, और किसी ब्रांड पेपर ने छापा है तो वाकई कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। इसके लिए तालीम बनती है। रियल एस्टेट के लिए एक्सीलेंस किसी भी ब्रांड पेपर में लिखा है। क्लियर? और इकोनॉमिक्स टाइम के अंतर्गत ये रहा, नीचे लिखा है बिजनेस स्टैंडर्ड समाचार पेपर, बिजनेस स्टैंडर्ड। इसमें लिखा है सेम डे ग्रुप इज फुलफिलिंग एवरीवन ड्रीम्स, सेम डे सभी के सपने पूरे कर। ये भी एक ब्रांड पेपर है भाई, बिजनेस स्टैंडर्ड। इसने भी देखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर कौन सी ऐसी कंपनी है जो बेहतर तरीके से व्यापार करते हुए बहुत से लोगों को उनके सपनों को पूरा कर रही है, टर्म्स ऑफ इनकम या अन्य चीजें। तो उसने देखा होगा, तभी जाकर के इस पेपर में छापा है। ये खुद लोग हमारा प्रचार करते हैं, क्योंकि हमारी नीति और नियति बिल्कुल ही अलग है। इसके लिए ताली होती है। क्लियर? और आगे बढ़ते हैं। अब तो बहुत से लोग वाकई जानते भी होंगे, बहुत से लोग आज जान जाएंगे। ये वो पत्रिका है जो वैश्विक स्तर की, विश्व स्तर की पत्रिका। ग्लोब है आप लोग के यहां? ग्लोब है किसी के घर पे, स्कूल में कहीं? ग्लोब को घुमाइएगा, जितने भी देश नजर आएंगे, जितने भी देश नजर आएंगे, हर देश में ये पत्रिका जरूर जाती है। कौन सी है ये? फोर्ब्स। ये विश्व स्तर की पत्रिका है, और इसमें हम लोगों को उपस्थिति दी गई है। आप ये समझिए, सैल्यूट करने का मन करता है ऐसी कंपनी को जो फोर्ब्स ऐसी पत्रिका में अपनी उपस्थिति दर्ज होती है। यूं ही नहीं कहा गया कि इंटरनेशनल
कंपनी बनी है, विदेश में जाएंगे। पूरे विश्व में परचम लहरा रहा है। फोर्ब्स ऐसी पत्रिका में पूरा लेख निकाला है फोर्ब्स ने कि वाकई उन मानकों पे कंपनी काम करती है जिन मानकों के विश्व स्तर पे काम करने की आवश्यकताएं पूरी करती है। क्लियर? ओके, तैयार हैं ऐसी कंपनी को और जानने के लिए? अच्छा बस हो गया, जान गए? कौन कौन अब नहीं तैयार है? हाथ खड़ा करें। अच्छा कौन कौन तैयार है वो हाथ खड़ा करें। क्या बात है, सभी महत्वाकांक्षी लोग यहाँ बैठे हैं। थैंक यू। आइए आगे बताते हैं। और अभी हमने कहा कि कुछ लोग हमारे क्रियाकलाप को देख के छापते हैं और कुछ जगह हम कहते हैं भाई तुम भी एक अच्छे ब्रांड हो, क्या मेरा छोटा सा प्रचार करोगे? कौन सा ब्रांड? बताता हूं आपको। ब्रांड इंडिया टुडे, ब्रांड ग्रासोवा, ऐसे पत्रिकाओं में हमारी उपस्थिति दर्ज रहती है। देखिए हमारा प्रचार आता है ऐसी पत्रिकाओं में, ऐसी पत्रिकाओं में प्रचार आता है। प्रचार का माध्यम और दिखाता हूं आपको। ये देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में रेलवे अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और इस व्यवस्था के अंतर्गत रेलवे भी कहता है भाई हमारी अपनी एक छवि है, उस छवि में मैं कोई ऐसा छविहीन व्यक्ति नहीं इन्वॉल्व करूंगा जिसकी वजह से उसकी भी छवि खराब हो। और रेलवे के अंदर भी हम अपनी छवि को लेके जाते हैं। 6 महीने बोगी के अंदर अपना प्रचार होता है और 6 महीने रेलवे को छूट दे देते हैं। और ये भी कौन सी ट्रेन, कौन सी ट्रेन, शताब्दी ऐसी ट्रेनों में व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलती है। अच्छा कुछ लोग ताली बजाएं। अच्छा कौन कौन सफर किया जब ऐसा प्रचार रहा है? तो आप ताली बजाओ, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, सब ताली बजाओ। और आगे बढ़ते हैं। देखिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भी हम अपना प्रचार करते हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच प्रचार करते हैं ताकि विश्व स्तर पे जाना है तो प्रचार भी अभी से होने लगे ना, ताकि आप कल की डेट में दूसरे देश में जब भी जाएं तो आपको सर आंखों पे लिया जाए कि वही कंपनी है, इसका वर्ल्ड स्तर पे मैच प्रचार आता है। क्लियर? ओके, और आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रचार की श्रृंखला हम यहीं पे रोकेंगे। बहुत सारे प्रचार हैं, अब तो होने लगे हैं। कानपुर लखनऊ हाईवे पे जाइएगा तो आपको बहुत सारे प्रचार दिखाई देंगे। किसने किसने देखे कानपुर लखनऊ हाईवे प्रचार? अब तो दिखाई दे रहे हैं ना, तो आप तो ताली बजा सकते हो यार कि कंपनी अच्छी है। चलिए, कंपनी अच्छी, कंपनी का प्रचार अच्छा, बहुत नीति नियति अच्छी, लेकिन उससे हम सबको क्या, हम क्यों आए हैं? क्या कंपनी अच्छी जानने आए हैं? क्या नीति नियति जानने आए हैं? आपको इससे क्या मिलने वाला है? कुछ मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला ना, नहीं मिलने वाला। क्लियर? नहीं मिलने वाला। आपको क्या मिलने वाला है अब हम आपको अवगत कराएंगे, क्योंकि ये पार्ट जो है वो आपके लिए है, इसी के लिए आप सब यहां उपस्थित हैं। अब कौन कौन चाहता है अपने? अच्छा कुछ लोग कह रहे पड़ोसी को दे दो हम इनसे ले लेंगे। अरे भैया अपने हमारे स्वर मिलता है। अच्छा अभी भी हाथ खड़ा करने में नीचे ऊपर कौन कौन चाहता अपने लिए? यार एक बार हाथ खड़ा करके बता दिया मेरे दोस्तों। अरे साला बार बार वही आ रहा था, पुश करना पड़ता है नीचे यार। कोई बात नहीं। तो कंपनी की उपस्थिति में आपको दिखाता हूं कि आज नीचे लिखा है हजारों संतुष्ट एवं खुशहाल परिवार हैं, प्रेजेंट टाइम में हैं। इन 6 सालों के अंदर बहुत से खुशहाल परिवार हैं, और जो खुशहाल परिवार हैं वो बैठे बैठे ताली बजाएंगे, वो बैठे बैठे ताली। अब जो खुशहाल होना चाहते हैं वो बजा सकते हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप सभी लोग तैयार हो गए खुशहाली को पाने के लिए। और खुशहाली केवल इसी लेवल की नहीं है, खुशहाली पैसे, खुशहाली का मतलब कॉम्बो पैक खुशहाली का, पैसा भी आवे, एंजॉय भी मिले और फ्यूचर की टेंशन ना हो, तभी तो है कॉम्बो पैक खुशहाली का। क्लियर ना? आप सब लोग जब कभी भी कहीं रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाने जाते हो या कोई रिफ्रेशमेंट करने जाते हो तो आप लोग क्या सोचते हैं? कोई कॉम्बो पैक बताओ। क्या बर्गर के साथ कोल्ड ड्रिंक लगी है क्या? फ्रेंच फ्राई लगी है क्या? तो कॉम्बो पैक। ऐसे ही मैं आपको एक कॉम्बो पैक से अवगत कराऊंगा जिसमें पैसे के साथ भी आपको निःशुल्क एवं विदेश यात्राएं मिलेंगी यार। ये कॉम्बो पैक है आपका यार। हाँ, मजा तभी आएगा जब फ्री में। अच्छा, फ्री में कौन कौन यात्रा करना चाहता है? बहुत बढ़िया,
वेरी गुड, बताऊंगा। पाए निःशुल्क देश एवं विदेश यात्राएं निःशुल्क। अच्छा, नी हटा दिया जाए तो अभी यात्राएं कैसी हो रही हैं? शुल्क से। और उसी में नी लगा दिया जाए तो फिर कैसी यात्राएं होने लगेंगी? अब निःशुल्क कौन कौन चाहता ताली बजा ले, उसी को मिलेगी। चलो साहब, एक और थोड़ा सा अपडेट कर लेते हैं। निःशुल्क यात्राएं किसने किसने अभी तक सेमडे के माध्यम से करी हैं, वो खड़े हो सकते हैं क्या? वो खड़े हो जाए। मैंने इसीलिए प्रूफ किया। और बता दूं आपको, केवल देश और विदेश, यहां से दुबई तक घूम के आए हैं लोग, निःशुल्क यात्राएं। अब कौन कौन चाहते हैं निःशुल्क यात्राएं? अच्छा, बैठे बैठे जाओगे क्या? कितने लोग जा रहे हैं? बताओ कैसे जाओगे खड़े होकर? अच्छा, कुछ लोग कह रहे अगली वाले में जाएंगे, अब की वाले में नहीं जाएंगे। क्या बात है यार, सभी महत्वाकांक्षी लोगों को एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए कि ये सब निःशुल्क यात्रा करना। और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब कैसे मिलेगी यात्राएं? निःशुल्क करना चाहते हैं ना, शुल्क नहीं लगेगा, लेकिन एक चीज लगेगी, एक चीज लगेगी। तैयार है लगाने के लिए? क्या लगेगा? क्या लगेगा? आधार है सबके पास? किसके पास नहीं है? सबके पास है। क्लियर? अभी देखना, यहां से हॉल के निकलने के बाद बहुत का गायब भी जाएगा। अभी मालूम है कहां चला गया, पता नहीं, मिल नहीं रहा, अलमारी में धरे रहे। तो फिर क्या नहीं, यहां से फिर क्या गायब हो जाएगा? नहीं हट जाएगा। फिर क्या लगेगा? शुल्क यात्रा करोगे। और अगर निःशुल्क यात्रा करनी है तो आधार लगाना पड़ेगा। तो एक आधार से हो उद्धार। आइए दिखाते हैं कॉम्बो पैक के रूप में। यात्रा तो करेंगे देश विदेश की। आइए आगे बढ़ते हैं कि और क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही आधार आप देंगे, किसको किसको देंगे? आधार किसको देंगे? हमको? हमसे मोटिवेट हो गए हमको? नहीं, जिनके साथ आप आए हैं उनको। आए थे किसके साथ? निरुपमा राय के साथ। आधार देने का मन कर रहा है ऐश्वर्या राय। देना किसको है? दोगे? क्लियर? अपने प्रति ईमानदार रहो। जिसके साथ आए हैं, जिसने पहली बार सीएमडी के बारे में आपको बताया है, आधार आपको, आपकी कसम उसी को देना। तैयार है? अपने प्रति ईमानदार रहिए यार। अगर आप अपने प्रति ईमानदार रहेंगे तो मुझे मालूम है कि ईमानदारी का फल भगवान जो देता है ना, वो छप्पर फाड़ के देता है। क्लियर? ओके, तो आइए, आधार दिया। आधार देते ही वो व्यक्ति आपको, आप अपने साथ बिजनेस पार्टनर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? बिजनेस पार्टनर बनने को तैयार हैं? बिजनेस पार्टनर कंपनी के साथ पार्टनरशिप। क्यों? कंपनी कह रही है मैं मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में हूं, मैं फिनिश गुड बनाता हूं, जब मैं बेचूंगा तो पैसा कमाऊंगा। लेकिन कंपनी कह रही है मैं फिनिश गुड बनाने में 100% दूंगा और आप केवल हमारे साथ जुड़ जाइए और बेचने में, टीम बनाने में, लोगों को समाधान दिलाने में 100% दे दीजिए। आइए दोनों लोग मिल जाते हैं और एक व्यापार करते हैं। इस व्यापार से जो प्रॉफिट आएगा वो दोनों लोग शेयर बराबर बराबर बांट लेंगे। इसीलिए कंपनी कहती है आप हमारी कंपनी के बिजनेस पार्टनर। तैयार है बिजनेस पार्टनर बनने के लिए? यस, आइए बनाते हैं। बिजनेस पार्टनर बन गए। बनने के बाद अब हम आपको बताते हैं करना क्या है। आप बने, आप भी दो लोगों को खुशहाल करने के लिए आगे बढ़िए। और हरदम कहा जाता है करो खुशहाल बनो खुशहाल, कर भला हो भला। तो दो लोगों को आपने इस सिस्टम के माध्यम से बिजनेस पार्टनर बनाया। हमने 3 सेगमेंट के प्रोडक्ट बताए थे। किसी एक प्रोडक्ट से आप अपने आप को एक्टिव कर लीजिए और किसी एक प्रोडक्ट से आप मिस्टर ए या मिस्टर बी, इन 2 को एक्टिव करा दीजिए। और ये हमारी कंपनी में, यानी आपकी अपनी कंपनी में एक प्रोडक्ट यानी कि प्लॉट लेने आए थे। इन्होंने प्लॉट लिया और उसकी ग्रोथ ले रहे हैं। इन्होंने प्लॉट लिया और उसकी ग्रोथ ले रहे हैं। और इन्होंने बताया यू का मतलब आपने बताया। अब ये प्रोडक्ट किसने बनाया? कंपनी ने। बेचने वाले प्रचारक कौन है? आप। और दोनों लोग मिल गए तो कंपनी को एक प्रॉफिट जनरेट हुआ। ये 5 लाख की बिक्री से प्रॉफिट जनरेट हुआ। जब प्रॉफिट जनरेट हुआ तो कंपनी ने कहा कि यू का प्रॉफिट इसमें है। यू का प्रॉफिट क्या है? ए से 10,000 और बी से भी 10,000। तो टोटल कितना प्रॉफिट हो गया? 20,000 रुपए।
क्लियर? अब यही कार्य हम ए और बी के माध्यम से भी आगे बढ़ाने की बात करेंगे। उनको भी बोलेंगे कर भला तो हो भला। उन्होंने भी दो लोगों को अपने साथ बिजनेस पार्टनर बनाया, A1 A2, और बी ने बनाया B1 और B2। B1 ने भी एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया 5 लाख रुपीस का साइड में, और B2 ने भी ऐसा ही किया। A1 A2, B1 B2 ने इन्वेस्टमेंट किया। अब इन दोनों के प्रचारक कौन है? A1 A2 के प्रचारक मिस्टर ए, B1 B2 के प्रचारक मिस्टर बी। क्लियर? तो इनसे जो होने वाला प्रॉफिट है 10,000, 10,000, इनको कितना मिल जाएगा? ए को कितना मिल जाएगा? 20,000। B1 B2 से जो प्रॉफिट आया वो किसको मिलेगा? बी को। तो बी को कितना मिल जाएगा? 20,000। क्लियर? यानी इस प्रकार से जो व्यक्ति भी किसी ना किसी को कोई प्रोडक्ट दिलाता है, उससे होने वाले प्रॉफिट में उसकी शेयरिंग रहती है। तो तैयार है ऐसा काम करने के लिए? काम करने के लिए कौन कौन तैयार? हाथ खड़ा करें जरा, जल्दी जल्दी फटाफट। आई शाबाश। हम कह रहे थे कि महत्वाकांक्षी लोग हैं जो वर्किंग डे में यहाँ बैठे। सभी महत्वाकांक्षी लोगों की जोरदार ताली होनी चाहिए कि काम करके पैसा कमाना चाहिए। सब काम करके पैसा कमाना चाहिए। अच्छा आप बताना भाई ईमानदारी से, बिना काम का कौन कौन पैसा चाहता है? यार हम सोचे थे महत्वाकांक्षी कुछ आलसी भी हैं। कोई बात नहीं, ये सिस्टम कहता है कि काम करेंगे तो पैसा आएगा, और नहीं भी करेंगे तो भी आएगा। मिस्टर A1 A2 से 10,000, मिस्टर B1 B2 से भी 10,000, आपको मिलेगा 20 से 40,000 रुपया बिना काम। अब आप यहां पे बहुत क्वेश्चन करोगे, बहुत से लोग अरे अब तो भाग जाए, खत्म यही से। इसको पूर्ण जानकारी के लिए जिनके साथ आप आए ऑफिस में बैठिएगा, फिर से जानकारी देंगे। लेकिन ये क्वेश्चन जाकर के अंबानी जी से भी पूछिएगा कि आप क्यों नहीं भागे, क्योंकि आपने एक जियो का सिम मेरे मोबाइल में डलवा दिया, और जब जब हम रिचार्ज करते हैं उसका बेनिफिट किसको जाता है? किसको जाता है? उनसे पूछो जाकर के ना कि यार रिचार्ज हम कर रहे हैं और फायदा तुमको कैसे जा रहा है? क्लियर? और फायदा उनको जा रहा है तो क्या उनके फायदे के लिए रिचार्ज कर रहे हैं आप? किसके फायदे के लिए रिचार्ज कर रहे हैं? अपने फायदे के लिए। एक सिस्टम ऐसा है, उस सिस्टम के माध्यम से आपको भी डेटा, कॉलिंग, आउटगोइंग, इनकमिंग मिलती है, उनको भी उससे कोई हिस्सेदारी मिलती है। उसी प्रोसेस को यहां भी अप्लाई किया गया है। क्लियर? केवल प्रचार का पैसा मिलता है, प्रचार, और आपकी टीम से जितना प्रचार होता जाएगा उतना पैसा आपको मिलता जाएगा। तैयार हैं? तैयार हैं? अच्छा कुछ बच्चियां पीछे बैठी हैं, हाथ बहुत खड़ा कर रही हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दो कि वो भी अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए तैयार। बहुत बढ़िया। और प्रचार करके पैसा मिलता है मेरे भाई, मिलता है। स्वयं प्रचार करें, अपने नीचे प्रचारक रखें। अमिताभ बच्चन एक नेशनल टीवी से खड़े होकर बोलते हैं क्या? ठंडा ठंडा, काहे कूल कूल कहने ठंडा जाओगे क्या? ठंडा ठंडा कूल कूल। इतना कहने का करोड़ों रुपया लेते हैं। वो कूल कूल वाली कंपनी उनकी है क्या? नहीं। उन्होंने क्या किया? प्रचार किया, और जब प्रचार किया तो बिक्री बढ़ी, और बिक्री बढ़ी तो प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट हुआ तो देखा गया किसकी वजह से हुआ? बच्चे सब के माध्यम से। तो इनका भी हिस्सेदारी है, करोड़ रुपया इनको दे दिया जाए। क्लियर ना? तो हम भी सोच रहे हैं कल से अमिताभ बच्चन रख लें, रख लें। दोस्तों घबराओ नहीं, आप किस कंपनी के सभी अमिताभ बच्चन हैं, इनको करोड़ रुपया जाएगा यार। कंपनी ने यही नीति बनाई है। अमिताभ बच्चन आप किसी को बोलोगे कि भैया ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है, मैंने गहन अध्ययन किया, बहुत बढ़िया है, लिया जा सकता है, मैं भी यूज कर रहा हूं, तुम भी यूज कर सकते हो। और जैसे ही आप बताओगे आपके माध्यम से कंपनी को प्रॉफिट होगा, तो उसका प्रॉफिट किसको मिलने वाला है? किसको मिलने वाला है? हम मतलब स्वयं का मतलब अमिताभ बच्चन। अपने आप को कम मत आंको। क्लियर? क्योंकि जिस दिन अमिताभ बच्चन आंकोगे उस दिन प्रचार कर पाओगे, और अगर अपने आप को आंकोगे तो आप तो बहुत शर्मीले हो, नहीं कर पाओगे। क्यों? अमिताभ बच्चन तो नेशनल टीवी पे बेटे को भी लगाए हैं, बहू को भी लगाए हैं, सब जगह प्रचार कर रहे हैं, और प्रचार का पैसा आ रहा है। पैसे को उनको ज्यादा जरूरत है कि हमको प्रचार कौन कर रहा है? वो। और हम क्या कर रहे हैं? हम विचार कर रहे हैं कि प्रचार करें कि ना करें। अब विचार नहीं करना है, क्या करना है? प्रचार करना है, और प्रचार के माध्यम से भी अपने जीवन की खुशहाली आई जा सकती है। अब जो जो तैयार हो इस सिस्टम के प्रचार के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। अब मैं आर्थिक सुरक्षा कवच के बारे में
बताऊंगा जरूर, लेकिन उसके पहले विश्वास है कि नहीं? अच्छा ही बताओ, अब विश्वास आया कि नहीं? विश्वास आया कि नहीं आया? अरे अभी भी आवाज नहीं। विश्वास आया कि नहीं आया? आया। तो एक बार जोरदार ताली बजा दो, फिर मैं आगे की बात रखता हूं आपके सामने। आर्थिक सुरक्षा कवच के पहले अभी हमने आपको दिखाया, लेफ्ट में आया, राइट में आया, 2 लोगों ने प्लॉट लिया, 4 लोगों ने प्लॉट लिया, पैसा आया, है ना? कुछ लोग कह रहे हो, जो नए कह रहे हैं साला बकैती स्टेज पे दिखाते हैं, इसे मिलता कुछ नहीं है। ऐसा कौन कौन कह रहा है? हमारी तीसरी आप देख रही हो। अच्छा, कौन कौन नहीं कह रहा है? ऐसा हाथ खड़ा कर ले। आप समझ में आया जो बाकी बची गई है। क्लियर? चलिए, अब मैं आपको उनसे अवगत कराने जा रहा हूं जिन्होंने इस सिस्टम के माध्यम से वाकई पैसे कमाए हैं। मिलना चाहते हैं और महाज कितने दिनों में? तनख्वाह कितने दिन मिलती है? 1 महीना में। क्लियर ना? तो यहां पर भी टीम के द्वारा किए गए प्रॉफिट का इंसेंटिव भी आपको जो है महीने मिलता है। तो आप सभी को हम उनसे मिलाना जा रहे हैं जिन्होंने दिसंबर माह के कार्य का 9 जनवरी को अपने अकाउंट में पे आउट जनरेट कराया है। आप सभी उनसे मिलना चाहते हैं? तो मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों से आशीष जी का स्वागत करिए। वो आ करके बताएं कि वाकई इस संस्था के माध्यम से लोग कमाना ही नहीं कमा रहे हैं।